बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों ने सभी की निगाहें खींच ली हैं। भारत ने इस सिलसिले पर कड़ा संदेश दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यूनुस सरकार समय रहते इन घटनाओं को रोक पाएगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। ये हमले न सिर्फ उनके घरों और व्यवसायों को निशाना बना रहे हैं, बल्कि समुदाय में डर और असुरक्षा का माहौल भी फैल रहा है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार इस समय सत्ता में है, लेकिन इन घटनाओं को रोकने में उनकी नाकामी साफ दिखाई दे रही है। भारत ने शुक्रवार यानी 9 जनवरी 2026 को इस गंभीर स्थिति पर कड़ा बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह सिलसिला बेहद चिंताजनक है और इसके खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यकों के घरों और व्यवसायों पर चरमपंथियों द्वारा बार बार हमले किए जा रहे हैं और इस तरह की अनदेखी से अपराधियों को हौसला मिलता है। जायसवाल ने चेताया कि लगातार होती ऐसी घटनाएं केवल अल्पसंख्यकों में डर और असुरक्षा पैदा नहीं करती, बल्कि पूरे क्षेत्र की सामाजिक स्थिरता को भी खतरे में डालती है। उनका कहना है कि अगर इन मामलों को समय रहते नहीं रोका गया तो इसका असर राजनीतिक माहौल और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर भी भारी पड़ सकता है। We had on several occasions in earlier presses as well, I have commented on this particular issue that you referred to. We continue to witness a disturbing pattern of recurring attacks on minorities that you referred, as well as their homes and establishments. चुनाव नजदीक आते ही बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ गई है। हिंदू अल्पसंख्यकों और उनके घर व्यवसायों को निशाना बनाया जा रहा है। भारत ने चेताया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना यूनुस सरकार की जिम्मेदारी है। यह घटनाएं केवल स्थानीय सुरक्षा ही नहीं, बल्कि भारत बांग्लादेश संबंधों और चुनावी माहौल के लिए भी बड़ा खतरा है। विशेषज्ञों का कहना है कि बांग्लादेश में पिछले साल हुए तख्तापलट के बाद से देश की राजनीति स्थिति अस्थिर रही है और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार सामान्य माहौल स्थापित करने में पूरी तरह नाकाम रही है। हालात और जटिल तब हो गए जब चुनाव से पहले हिंदू अल्पसंख्यकों और भारतीय राजनयिक मिशनों को खुले तौर पर निशाना बनाया गया। इन घटनाओं ने न सिर्फ बांग्लादेश के भीतर सुरक्षा संकट पैदा किया, बल्कि भारत बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों में भी खटास बढ़ा रही है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना और सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना यूनुस सरकार की जिम्मेदारी है। किसी भी तरह की अनदेखी न केवल अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को खतरे में डालती है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और राजनीतिक माहौल को भी प्रभावित कर सकती है। वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और आवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना ने स्थिति को लेकर आश्वासन दिया है और कहा है कि भारत बांग्लादेश संबंध इतने मजबूत हैं कि मौजूदा तनाव का सामना किया जा सकता है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह हिंसा और हमलों का सिलसिला समय रहते नहीं रुका तो आने वाले चुनाव माहौल को गंभीर खतरा हो सकता है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के बीच डर और असुरक्षा की भावना गहरी होने से सामाजिक तनाव बढ़ सकता है और कानून व्यवस्था की चुनौती और भी जटिल हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिर्फ एक स्थानीय सुरक्षा मामला नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता, राजनीतिक संतुलन और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की गंभीर परीक्षा बन चुका है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों की लगातार बढ़ती घटनाओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा को चुनौती दे दी है। भारत की चेतावनी और अंतर्राष्ट्रीय निगाहें अब यूनुस सरकार की हर कार्रवाई पर टिक गई हैं। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता और कानून व्यवस्था बनाए रखना बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली 24 भारत।